दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन में से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता जैसे अपने अपने पति की रक्षा की, वैसे अपने सबके पतियों की रक्षा करना। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शाम हो चुका, करीब 7:30 बज चुका है। आज है करवा चौथ, तो आप सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए लंबी उम्र के लिए रखती हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से लोग गांव में मनाते हैं। और आज हमारी भाभी भी करवा चौथ की व्रत है और चलिए आप सभी लोगों को भी दिखाते हैं। और जो भी वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है अभी कुछ ही देरी में होगा। बता दें कि जो भी करवा चौथ व्रत का किताब होता है जो लोग पढ़ते हैं, और बहुत सी जगह पंडित लोग आते हैं वहाँ वो पढ़ते हैं किताब। और आज खुद हम पंडित बनकर उस किताब को पढ़ेंगे। चलिए कंटिन्यू वीडियो बन रही है, अभी सब कुछ आगे आप सभी लोग को वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए आप लोग। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा आप लोग। तो फाइनली दोस्तों रेडी हो चुकी हैं पूजा करने के लिए। देख सकते हैं आप सभी लोग, सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो भी पूजा करने में जो भी सामान लगता है, इधर पूरी हलवा है और इधर करवा चौथ व्रत कथा का बुक है। अभी हम जो पढ़ेंगे आप सभी लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और इधर देख सकते हैं सजा के अच्छी तरह से रख दिया गया है। अभी हम कुछ देर में पढ़ेंगे। और हमारी भाभी हैं, देख सकते हैं भतीजा हमारा रो रहा है, बदमाशी कर रहा है कि चलो हमको लेकर सो। आप देख सकते हैं बिना पूजा करे सोएंगे नहीं। और देख सकते हैं अभी हम कुछ देर में पढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को भी देखने को मिलेगा, पूरा ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। और अब अगरबत्ती जलाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं अब हमारी भाभी पूजा करने जा रहे हैं। अभी कुछ देर में जो कथा करवा चौथ कथा का बुक अभी पढ़ेंगे। और देख सकते हैं, और हम देख सकते किताब ले लिए हैं करवा चौथ व्रत कथा। देख सकते हैं करवा चौथ व्रत कथा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कांता कला निकेतन जी का है, गीत कॉलोनी, देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, आप सभी लोग को दिखाते हैं। भाभी भी रेडी हो चुकी है और देख सकते हैं इधर सामने रेडी होकर बैठी हुई हैं। और हम अब चल रहे हैं बांधने के लिए। हमारी भतीजी भी है और हम चल रहे हैं। अब पहले हाथ में बांधेंगे जो बांधा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो गोल्ड रक्षा होता है, हम उसे बांध रहे हैं अपने भाभी के हाथ में। और अभी हम पूजा करवाएंगे थोड़ी देर बाद, यानी जो भी कथा जो पढ़ा जाता अभी पढ़ेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं सामने। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या इसी तरह आप लोग भी अपने घर में पूजा करवाए थे करवा चौथ व्रत के दिन कि नहीं करवाए थे, वो भी बताइएगा। और चलिए पढ़ते हैं हम। और जो चावल था, चावल भी और घास भी दे दिए हाथ में, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए अब चलते हैं, ऐसे रेडी करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। मान्यता के अनुसार सुहागिनों के इस व्रत में अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों को पत्नी द्रौपदी ने किया था समय। यह व्रत कार्तिक पक्ष के चतुर्थी में किया व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का करवा चौथ कहते हैं। इसे सुहागिन स्त्रियों के लिए यही बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियों की इस व्रत को पति के दीर्घ जीवु होने के लिए व्रत करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार का करवा चौथ बनाती है। इसे व्रत कहते हैं। उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष के चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले ले भाई की प्यारी करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता बोली करवा ले ले तो उसने चौथ माता को दिखलाई तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथे माता ने बताया कि पौष की
चौथ आएगी तो वह मेरी बड़ी है। उसने कहा कि वो तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथे आकर चली गई, इस माघ में चली गई, फागुन में चली गई, बैस बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो तक की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसे बताया कि तुम्हारी कार्तिक की चौथ नाराज है, उसकी सुहाग तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। धर्मयादव का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा में बाह कर दिया। उसमें उसने स्नेही भाइयों से छल से पीपल के आड़ से कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। उस लड़की धैर्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही पति का हृदयगति बंद उसमें दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ व्रत दर्शन से भूतपूर्व भोजन करने से यह कष्ट मिला, तब उस लड़की अंजलि बांधने विनय का इसमें मुक्ति होने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा यदि तुम विविध पूर्वक अगली कन्या ने ऐसे करने का वचन दिया तो फिर अपने पति स्वस्थ हो गया। इस पर उसे कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी में का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह किया कि पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस पर सौभाग्य पुत्री पौत्रादि और धन धान्य इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस पर भगवान शंकर जी की आरती। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे तभी बाड़ा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू की नाद उठाने पर और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगी। मैं आके बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपी और मौका पाकर उसने काटने की सोची। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया प्यार नहीं कोई। उन्हीं से कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो बाड़ा ने यह सुना तो उसने सोचने लगा मुझे इतना प्यार करती है तो मैंने उसे ही क्यों काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला। तभी उसने बाड़ा भाई व छोटी बहन हुए भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा का व्रत रखती। प्राचीन काल में करवा नाम से एक पवित्र स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर के कच्चे धागे से मगर को बांधकर वह यमराज से यहाँ पहुँची और यमराज से बोली भगवान मगरमच्छ मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और पवित्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता जैसे अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। शुभम गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश। पंडित जी की कथा समाप्त हुई। अब कुछ लावा हवा दान दक्षिणा लावा हाथे में रखा। ₹35
अरे इतना थाली है कौन? अरे वो का ना ले ना है। अरे ये है। तो दोस्तों देख सकते हैं चाँद दिखाई दे रहा है। अब यही चाँद देखकर महिलाएं भोजन करेंगी। सुबह से व्रत थी, देख सकते हैं आप लोग।